गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज एडवर्टाइजमेंट के दूसरे टॉपिक मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक विज्ञापन, इनके बारे में बात करेंगे हम। मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक, देखो बिल्कुल आसान है, बस एक तरीका है, एक तरीके से ही आप इसको सीख जाओगे, है ना। वैसे बहुत सारे तरीके लिखने के, मैं सिर्फ आपको एक ही तरीका बताऊंगा लिखने का। देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है और बॉक्स में ऊपर कैटेगरी डिसाइड करनी है। देखो आप हिंदी में भी पढ़ते हो, वर चाहिए वधू चाहिए, ऐसा लिखा होता है, देखते हो ना आप, वर चाहिए वधू चाहिए, है ना, लिखा होता है ना। तो वर और वधू, वर का मतलब दूल्हा और वधू का मतलब दुल्हन। तो जो भी चाहिए वो आपको लिखना है। देखो ब्राइड यानी दुल्हन होती है, ब्राइड वांटेड, और अगर दूल्हा चाहिए तो ब्राइड ग्रूम वांटेड, दो में से कोई एक लिखना है। क्लियर। दुल्हन चाहिए तो आप लिखोगे ब्राइड वांटेड, और दूल्हा चाहिए तो आप लिखोगे ब्राइड ग्रूम वांटेड, या ग्रूम वांटेड भी लिख सकते हो। ब्राइड ग्रूम पूरा ना लिख करके ग्रूम वांटेड, ये भी चलता है, ग्रूम वांटेड। तो ब्राइड वांटेड और ब्राइड ग्रूम वांटेड, दुल्हन चाहिए दूल्हा चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है। ये आपकी कैटेगरी हो जाएगी। आपको एक लिखना है, कोई भी, दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए, जो भी है। उसके बाद नीचे दो शब्द हैं, वांटेड और अलायंस इनवाइटेड। वांटेड का मतलब आप जानते हो, आवश्यकता है या चाहिए, और अलायंस इनवाइटेड का मतलब है कि रिश्ता समझौता करने को तैयार हैं। मतलब जो रिश्ता है वो इनवाइटेड है, जो समझौता है, रिश्ता है, वो इनवाइटेड है। अब इसके बाद फोर लगाना होता है, इनवाइटेड फोर, अलायंस इनवाइटेड फोर, ठीक है। तो पहले मैं आपको अलायंस से समझा देता हूं, अलायंस से लिखने का तरीका, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम वांटेड को हटा देते हैं, वांटेड से भी समझाएंगे आपको। ठीक है, अलायंस इनवाइटेड फोर। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, अलायंस रिश्ता या समझौता इनवाइटेड है फोर, जिसके लिए आप रिश्ता मांग रहे हो, जिसके लिए आप रिश्ता मांग रहे हो, अपनी लड़की के लिए मांग रहे हो। मान लो आप किसके लिए मांग रहे हो, अपनी लड़की के लिए, अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांग रहे हो, तो आप अलायंस इनवाइटेड फोर ए पंजाबी गर्ल, फोर ए गुप्ता गर्ल, ऐसे लिखोगे आप, जिसके लिए आप रिश्ता मांग रहे हो। अलायंस इनवाइटेड फोर ए पंजाबी गर्ल, ये समझा रहा हूं मैं, पंजाबी गर्ल, गुप्ता गर्ल, इस तरह से। फिर आप कॉमा लगा करके उसकी डिटेल बताओगे, ठीक है। तो जिसके लिए रिश्ता मांग रहे हो उसकी डिटेल आएगी फोर के बाद, ध्यान से सुनना। फोर के बाद जिसके लिए रिश्ता मांग रहे हो, जिसके लिए रिश्ता मांग रहे हो, जिसके लिए रिश्ता मांग रहे हो उसकी डिटेल। जिसके लिए रिश्ता मांग रहे हो उसकी डिटेल। देखिए ध्यान से सुनिए, बड़ा गौर से समझिएगा। एक बात है, मान लो आप, सपोज करो मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांग रहा हूं, सपोज करो, तो अलायंस इनवाइटेड फोर, तो यहां मैं मेरी बेटी की डिटेल दूंगा, फोर ए गुप्ता गर्ल, कॉमा लगा के लिख दूंगा MBA, 5 फीट 6 इंच उसकी हाइट है, वेल एजुकेटेड है, ये है वो है। लेकिन आप ध्यान रखें, आप जब ये बात आपने यहां लिख दी तो ऊपर टाइटल क्या आएगा बताइए, ध्यान करके बताइए। तो आप बेटी के लिए क्या ढूंढोगे, दूल्हा, दूल्हा ही तो ढूंढोगे। तो ऊपर ध्यान रखना, ऊपर क्या आएगा, ब्राइड ग्रूम वांटेड आएगा। ऊपर क्या आएगा, ब्राइड ग्रूम वांटेड।
ये ध्यान रखना, क्योंकि आप अपनी बेटी के लिए दूल्हा ही तो ढूंढ रहे हो, तो ब्राइड ग्रूम वांटेड आएगा ऊपर, और फिर आप नीचे यहां 4 के बाद क्या लिखोगे, अपनी बेटी की क्या लिखोगे, डिटेल लिखोगे, अपनी बेटी की क्या लिखोगे, डिटेल लिखोगे। ठीक है, हो गई ये बात, समझ में आई बात। उल्टा करके देख लेते हैं। मान लो मैं मेरे बेटे के लिए रिश्ता मांग रहा हूं, किसके लिए मांग रहा हूं, बेटे के लिए, ध्यान से समझना, बेटे के लिए रिश्ता मांग रहा हूं, तो यहां किसकी डिटेल आएगी, 4 के बाद मेरे बेटे की डिटेल आएगी। अलायंस इनवाइटेड फॉर ए गुप्ता बॉय, वेल एजुकेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसे आप जो भी लिख सकते हो, है ना, 50,000 पर मंथ इनकम है उसकी, फेयर है, जो भी है वो सारी बातें आपको बाद में बताई जाएंगी, क्या क्या क्वालिटीज लिखनी होती हैं। तो बेटे की डिटेल आएगी, और ऊपर क्या आएगा, अब बेटे के लिए क्या मांगूंगा मैं, क्या मांगूंगा, दुल्हन, तो ऊपर क्या आएगा, ब्राइड वांटेड आएगा ना, ब्राइड वांटेड। तो ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए पहले ही, ठीक है। तो जिसके लिए रिश्ता मांग रहे हैं उसकी डिटेल, ठीक। उसके बाद आप यहां फुल स्टॉप लगा दोगे, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं मैं तुम आपको, है ना, बस एक सेंटेंस तो ये हो जाएगा। और फिर आप यहां लगा दीजिए जो पार्टनर में जो आप क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं, 6 लगा करके, 6 शब्द, 6 पार्टनर की क्वालिटीज, पार्टनर की क्वालिटीज, बस क्या लगा दीजिए, पार्टनर की क्वालिटीज। अब देखो क्वालिटीज दोनों में कौन कौन सी हो सकती हैं वो मैंने तुम्हें बता रखा है ना, नीचे थोड़ा अभी बाद में देखिएगा, पहले आप ये देखिए, ठीक है। पहले अलायंस इनवाइटेड फॉर से शुरू किया, उसके बाद जिसके लिए आप रिश्ता मांग रहे हो उसकी डिटेल, बेटी के लिए मांग रहे हो तो बेटी की, बेटे के लिए मांग रहे हो तो बेटे की, उसके बाद 6, है ना, 6 का मतलब खोज रहा है ना। अब आप क्या खोज रहे हो, तो बेटी के लिए बेटा खोजो, मतलब बेटी के लिए दूल्हा ढूंढोगे, तो यहां दूल्हे की डिटेल आएगी, फिर किसकी डिटेल आएगी, दूल्हे की डिटेल, कि आपको कैसा दूल्हा, कैसा आपको वर चाहिए, है ना, कैसा आपको ब्राइड ग्रूम चाहिए, तो उसकी क्वालिटीज यहां लिखनी होंगी। बस ये हो गया काम। तो दोनों की क्वालिटी लिखनी होती है कुल मिलाकर के। तो देखिए मैं आपको अब थोड़ा से नीचे पॉइंट है उनको समझा देता हूं। बिगिन विद, आप शुरुआत करो इसको किससे, वांटेड से या फिर अलायंस इनवाइटेड से, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो आप, वांटेड से भी कर सकते हो, अलायंस इनवाइटेड से भी कर सकते हो। वांटेड से भी बताऊंगा, अगर वांटेड से करोगे तो कैसा आएगा, ठीक है। फिर आपको राइट इन बॉक्स सीकिंग द डिटेल्स रिगार्डिंग द बॉय और गर्ल, लड़का है या लड़की है उससे संबंधित आपको क्या लिखनी है, डिटेल्स बता दिया मैंने यहां पर। जिसके लिए आप रिश्ता मांग रहे हो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसकी क्या लिखनी है, डिटेल्स लिखनी है। डिटेल्स में क्या क्या आता है देखो, एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, शिक्षा आएगी, व्यवसाय आएगा, सर्विस है, उसकी इनकम क्या है, आय, एज बताइए, हाइट बताइए, कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है रंग, रंग बताइए, है ना, फेयर है कि सांवला है, सांवले को कहते हैं वीटिस, बताएंगे आपको लिख करके। बिल्ट बताइए उसका, मतलब कि स्लिम है ना, टॉल है, जैसे लड़का टॉल है, स्लिम है, इस तरह से। कास्ट, जाति, उपजाति, रिलीजन, धर्म, ये सब आप बातें जानते हो जो शादी के लिए काम आती हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट है क्वालिटीज सॉट इन पार्टनर। अब पार्टनर में आप क्या क्या क्वालिटीज देखना चाहते हो वो बताइए, वो यहां आएगा इसके बाद, 6 के बाद। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 इसके बाद, है ना। और फिर लास्ट में क्या जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं, अगर आप अलायंस इनवाइटेड से नहीं लिखना चाहें तो आप वांटेड से भी लिख सकते हैं, वांटेड से। तो वांटेड से लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप थोड़ा सा, ये अपने माइंड में रखो, मैं बता रहा हूं। लेकिन वांटेड ए सूटेबल मैच, वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर,
इसमें भी 4 आएगा ऐसे, जैसे अलायंस इनवाइटेड 4, ये लिख दो चाहे, या वांटेड ए सूटेबल मैच 4, फिर वही डिटेल आएगी जिसके लिए आप मांग रहे हो। एग्जाम्पल करेंगे जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आपके समझ में आई, अब इसको नोट कर सकते हो, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो, उतारने में टाइम लगे तो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एक्सप्रेशंस बता रहा हूं। कुछ एक्सप्रेशंस बता रहा हूं, अभिव्यक्तियां जो लड़के और लड़की दोनों के लिए काम आएंगी। तो देखिए, लड़की के लिए, गर्ल के लिए आप कौन कौन सी काम में ले सकते हो। देखो, होमली, मैं हिंदी बता दूंगा, आप लिख लेना, ठीक है ना। होमली का मतलब होता है सीधी सादी हो, घरेलू हो, ठीक है, सीधी सादी घरेलू। स्लिम का मतलब आप जानते ही हो, पतली। अब आपको ये एक विज्ञापन में सारी थोड़ी लिखनी है, इनमें से 2 4 5 लिखनी है, ठीक है। मैं आपको 2 4 ना बता करके बहुत सारी बता रहा हूं, आपका मन करे जो आप लिखिए। क्वालिटीज बहुत सारी बता दी मैंने, ये सारे एडजेक्टिव हैं। सीधी सादी, पतली, स्मार्ट, चतुर है, ब्यूटीफुल, सुंदर है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई है मतलब। फेयर कॉम्प्लेक्सन्ड का मतलब होता है गोरा रंग है, गोरा रंग है उसका। चार्मिंग है, चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक है। सोशेबल है मतलब सामाजिक है। ग्रेसस का मतलब है दयालु है, मतलब विनीत है, एक तरह की दया भाव है उसके अंदर, ग्रेसस है। वेल सेटल्ड है, अच्छी तरह से वो सेटल है। कल्चर्ड, संस्कृतियों वाली है, सुसंस्कृत है, मतलब प्रीटी, सुंदर है। तो इनका मतलब आप नॉर्मली सबका जानते हो। और एक और देखो इधर लिख रखा है कुकिंग एक्सपर्ट, खाना पकाने में भी वो क्या है, एक्सपर्ट है, मतलब अच्छी अच्छी उससे डिशेज बनानी आती हैं। तो बहुत सारी मैंने आपको लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 क्वालिटीज लिख दी। तो आप इनमें से 2 4 जो मेन है उनको ध्यान रखें। ऐसी लड़की की क्वालिटीज है, इनको देखते हैं। देखिए, बॉय की वेल सेटल्ड है, यानी अच्छी तरह से सेटल है वो अपने काम में। वेल क्वालिफाइड है, अच्छी तरह से मतलब वो योग्यता रखता है, वेल क्वालिफाइड है। प्लीजिंग पर्सनैलिटी है उसकी, प्लीजिंग का मतलब आकर्षक उसका व्यक्तित्व है। टॉल, लंबा है। हैंडसम, सुंदर है। गुड नेचर्ड, अच्छा नेचर है, अच्छा स्वभाव है उसका। कल्चर्ड, सुसंस्कृत है। फ्रॉम बिजनेस फैमिली, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है वो। फेयर, गोरा है। और वीटिस, गेहुआ है ना, गेहुआ रंग होता है ना, सांवला कहते हैं जिसको, गेहुआ रंग, ये कलर है। आप फेयर ही लिखिए, क्यों चक्कर में पढ़िए इसके में। आपको कोई क्वेश्चन में देगा थोड़ी कि हाँ गेहुआ लिखना है ना, तो आप फेयर ही लिखिए। तो मैंने लिख दिया गेहुआ का भी, सांवला का भी। तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो किसकी हैं, लड़के की हैं। तो आप दोनों को नोट कर लो, लड़के की और लड़की की, दोनों की क्वालिटीज को आप नोट कर लो। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उसको रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीए कर लिया है, योर सन इज वर्किंग एज मैनेजर इन एन MNC इन नोएडा। इस कंपनी में जो आपका बेटा है वो एज ए मैनेजर काम कर रहा है, MNC में काम कर रहा है एज ए मैनेजर, MBA कंप्लीट करने के बाद। ही वॉन्ट्स टू मैरी, वो शादी करना चाहता है, ए ब्यूटीफुल एजुकेटेड वेल कल्चर्ड गर्ल से। देखो, लड़की भी क्वालिटी बता दी गई है कि वो ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता है
वेल एजुकेटेड हो, ब्यूटीफुल हो और कल्चर्ड हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द मैट्रिमोनियल, इस वाले कॉलम में छपेगा फॉर ब्राइड, देखो दुल्हन चाहिए उसको, है ना, तो फॉर ब्राइड ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर, एक नेशनल यानी राष्ट्रीय अखबार में। तो आपको समझ में आया? तो तुम्हारा जो बेटा है वो MBA कंप्लीट कर चुका है, एज ए मैनेजर वो काम कर रहा है MNC नोएडा में। आपको उसके लिए क्या चाहिए? दुल्हन चाहिए, वधू चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या छापना है अखबार में? एक एडवर्टाइजमेंट छापना है। तो आपका टाइटल ऊपर क्या होगा? दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए? दुल्हन चाहिए भाई लड़के के लिए, तो ब्राइड वांटेड आएगा। क्या आएगा? ब्राइड वांटेड। तो देखिए हम लिखते हैं इसको, किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के ऊपर सबसे पहले कैटेगरी के लिए एक छोटा बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहां हम क्या लिखेंगे? ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए। ठीक है, ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया था अलायंस, कैपिटल और बोल्ड करके लिखो, ALLIANCE, इनवाइटेड अलायंस इनवाइटेड, ALLIANCE इनवाइटेड। अब देखिए यानी रिश्ता इनवाइटेड है फॉर के लिए, किसके लिए? आप अब लड़के की डिटेल तो दोगे आप, है ना। फॉर ए टॉल, मैं लिख रहा हूं टॉल, लंबा पूरा है वो, टॉल हैंडसम, सुंदर है, कॉमा। देखो जब आप लड़के के लिए विज्ञापन दे रहे हो, मतलब अपना लड़का है उसकी डिटेल आप बता रहे हो, तो उसकी हाइट वगैरह आपको बतानी पड़ेगी, एज बतानी पड़ेगी, ताकि जो लड़की वाला है वो सेटिस्फाई हो जाए एज देख करके और उसकी हाइट को देख करके। फॉर ए टॉल हैंडसम 26, ऐसे लिख सकते हो आप एज को और हाइट को। 5 फीट, ये फीट का ऐसे, और 8 इंच, इस तरह से लिखा जाएगा। 5 फीट 8 इंच, इस तरह से आप सही तरीके से लिखिए। देखो 26 ये तो एज हो गई, अब लीक लगाइए, है ना। फिर आप लिखिए 5 फीट 8 इंच। गुप्ता बॉय, शर्मा बॉय, पंजाबी बॉय, अरोड़ा बॉय, वर्मा बॉय, कुछ भी लिखिए, कॉमा, और डिटेल लिख दो, आपको पता है, लिख दो MBA फ्रॉम, आपको पता है MBA कर रखा है, MBA फ्रॉम IIM। आपको और भी पता है कि वो वेल सेटल्ड है किसमें, देखो वेल सेटल्ड, ये खुद आप अपने आप विवेक से पता लगा लोगे। वेल सेटल्ड है, चाहो तो आप देखो, अब इसमें तो दे रखा है कि वो MNC में मैनेजर है ना, वेल सेटल्ड है इसमें। नहीं तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते थे कि गवर्नमेंट लेक्चरर है, गवर्नमेंट टीचर है, या जो भी है, इंजीनियर एट कोई भी कंपनी का नाम, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई। अब लेकिन यहां क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको वही लिखना पड़ेगा, वेल सेटल्ड
इन MNC नोएडा, इन नोएडा, इन लिख दो इन नोएडा, वेल सेटल्ड इन MNC इन नोएडा, फुल स्टॉप। फिर इसके बाद इनकम लिखोगे आप 10 लाख 15 लाख पर एनम, एनम का मतलब होता है साल, एक साल की उसकी है, तो हैविंग लगा करके लिख दिया करो, ऐसी कोई चीज हो तो हैविंग, ध्यान रखना ये बड़ा काम का शब्द है हैविंग। अब देख लिया करो ये कहाँ फिट होगा। हैविंग ए पैकेज, हैविंग ए पैकेज ऑफ 10 लाख पर एनम, ये बहुत है। अब लड़के की डिटेल, अब आपको लड़की की डिटेल के लिए शब्द लिखना है 6, क्या लिखना है 6, या दूसरा शब्द और है लुकिंग फॉर, ढूंढ रहा है। अब यही तो ढूंढ रहा है लड़का, गुप्ता लड़का, गुप्ता जो बॉय है, तो या तो मैं देखो रेड से लिख देता हूं, या तो आप 6 लिखिए, आपको रेड से नहीं लिखना है, याद रखने के लिए 6 ये काम का शब्द है। 6 ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, ए ब्यूटीफुल, ठीक है, ए ब्यूटीफुल, एजुकेटेड, वेल कल्चर्ड गर्ल, और भी चाहो तो लिख सकते हो आप, है ना, सेंटेंस नहीं होने चाहिए। आप कहे हो अगर आप जात बताना चाहते हो कि गुप्ता जात की हो, वो भी गुप्ता ही हो, कास्ट उसकी, तो आप लिखोगे बिलोंग्स टू गुप्ता फैमिली, और नहीं तो आप लिख सकते हो कास्ट नोबार। अब आपके ऊपर है, आप कुछ भी लिखो, कास्ट नोबार, कास्ट का कोई चक्कर नहीं है, कास्ट नोबार, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, फुल स्टॉप। अब आप क्या करोगे कि जो लड़की है उसका फोटो, उसका जो रिज्यूम है उसको मंगाओगे, है ना, तो उसके लिए एक लाइन फिक्स होती है, वो आपको सभी में लिखनी पड़ेगी। फिर आप ऐसे लिखोगे सेंड ए रीसेंट फोटोग्राफ, रीसेंट का मतलब होता है हाल ही का, हाल ही का कोई फोटोग्राफ है उसको आप सेंड ए रीसेंट फोटोग्राफ एंड कंप्लीट बायोडाटा, टू कंप्लीट बायोडेटा टू के बाद ईमेल एड्रेस लिख दो, लखन अटोलिया 2, फिर हमने ईमेल आईडी लिख दिया लखन अटोलिया 1992@gmail.com। यहां पर आप वो जो है लड़की का रीसेंट फोटोग्राफ और बायोडाटा भेज देंगे, ठीक है। यहां कांटेक्ट लिख सकते हो, कांटेक्ट में लिख दो A गुप्ता, मोबाइल नंबर लिख दो 9785244137, फिर लास्ट में आप इसको क्या कर दो, बॉक्स कर दो। चाहो तो यहाँ ऐड कर सकते हो, कंफ्यूजन हो रही हो तो सेंड ए रीसेंट फोटोग्राफ एंड कंप्लीट बायोडाटा ऑफ गर्ल, आप ऐसे लिख सकते हो ऑफ गर्ल, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्लियर है वैसे ही, तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है।